वो है टाइप्स ऑफ बफर, कि बफर की कितने टाइप्स हैं। सही है। तो देखिए नॉर्मली बफर आपके लेवल पे दो किस्म का है, एक को कहते हैं एसिड बफर, दूसरे को कहते हैं बेस बफर। अब इधर देखिए एसिड बफर क्या है और बेस बफर क्या है, इधर देखिए, अभी राइटिंग ना करें, इधर देखिए एसिड बफर इसको कहते हैं कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें वीक एसिड हो, क्या हो, वीक एसिड हो। देखिए ये वीक एसिड है, और इसके अलावा इसी वीक एसिड का एक साल्ट बनाएं, मगर किससे बनाएं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अभी बनाएंगे कि किस तरह से बनता है, लेकिन दो पॉइंट, एसिड बफर इसको कहते हैं जिसमें वीक एसिड हो। एसिटिक एसिड इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये एक वीक एसिड है, पानी में फुल आयोनाइज नहीं होता, पार्शली आयोनाइज हो सकता है। तो देखिए एक वीक एसिड ले ले और इसी एसिड का देखिए CH3COO CH3COO इसका साल्ट बनाएं। क्या करें, वीक एसिड ले ले और इसका साल्ट बनाएं, और इसका साल्ट किससे बनाएं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। अभी बनाएंगे कि किस तरह से बनता है। और बेस बफर किसे कहते हैं, तो बेस बफर जो है वो इसके अपोजिट है, नाम में है बेस बफर। कोई वीक बेस ले ले और उसका भी साल्ट बनाए, मगर किससे बनाए, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हमने एक साल्ट जो है वो प्रिपेयर किया है, और उसी साल्ट को हमने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाया। तो देखिए टिपिकली स्पीकिंग एसिड बफर क्या है, एक वीक एसिड। अगर वीक एसिड हो और उसी एसिड का साल्ट हो जिसको हमने लेबोरेटरी में बनाया हो किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, अब ये दोनों आपस में कंबाइन है ना, तो इन दोनों को कंबाइन एसिड बफर कहते हैं। ये वो केमिकल सोल्यूशन है जो पीएच को क्या करता है, पीएच को रेजिस्ट करता है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जाए। और ये भी एक बफर है, लेकिन इस बफर को कहते हैं बेस बफर। बेस बफर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वीक बेस हैं, और उसी वीक बेस का हमने एक साल्ट बनाया है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जनरली इतना याद रखिएगा कि एसिड बफर में हमेशा वीक एसिड है, पॉइंट नंबर 1। बेस बफर में हमेशा वीक बेसिड है, और दूसरा इसका क्या हिस्सा है, साल्ट। किसका साल्ट, उसी वीक एसिड का साल्ट, मगर स्ट्रॉन्ग बेस से। और बेस बफर के दो हिस्से हैं, वीक बेस और उसी बेस का साल्ट जिसको आपने बनाया है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो टिपिकली आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उधर मैं समझाऊंगा अभी। अब इधर देखिए बफर किस तरह प्रिपेयर करें, एसिड बफर कैसे प्रिपेयर करें और बेस बफर। तो देखिए अगर आप लेबोरेटरी में एसिड बफर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इधर देखिए बहुत सिंपल तरीका है। पहला स्टेप ये है, ये एसिड बफर है ना, कोई वीक एसिड ले ले। क्या करें, कोई वीक एसिड ले ले। मैं सपोज करता हूं वो वीक एसिड है CH3COOH। स्टेप नंबर 2, इसी वीक बेस का साल्ट बनाए। किससे बनाए, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इधर देखिए ये आपने एसिड लिया है, यही एसिड ले लें जो वीक एसिड है, और इसका आपने साल्ट बनाना है। तो साल्ट बनाने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपने इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है। तो ये एसिड ले लें और इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करवाएं, क्योंकि आपने एसिड बफर प्रोड्यूस करना है। वीक एसिड ले ले और दूसरे स्टेप में इसी वीक एसिड का एक साल्ट बनाए, मगर किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। इधर देखिए एसीटेट टाइन पे ओवरऑल ऑक्सीजन की वजह से नेगेटिव चार्ज, और ये एसिड है प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इधर देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो आप खुद इंसाफ करें, ये H पॉजिटिव जब OH के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, कि जिसमें साल्ट और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड और बेस, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और ये जो नेगेटिव एनायन है इस सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA। तो ये इसी एसिड का साल्ट है। अब तो समझ आ गया ना
कि एसिड बफर कैसे प्रिपेयर करें। वीक एसिड ले लें और उसी एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करें, मगर किसके साथ, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो जब आप इस वीक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। ये जो साल्ट आप बनाते हैं ना, तो आप क्या करें, स्टेप नंबर 3, जो एसिड आपने लिया है वो एसिड ले लें CH3 डबल बॉन्ड OH, और इसी एसिड में ये साल्ट डाल दें। कौन सा साल्ट, CH3COONA। अब देखिए इसको मिक्स करते जाए, मिक्स करते जाए, इसका जो मिक्सचर बनता है उसी मिक्सचर को बफर कहते हैं। अब तो समझ आ गया ना। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ऐसे, पहले आप ये करें कि एक बीकर लें, उस बीकर में ये वीक एसिड ले लें। क्या ले लें, वीक एसिड ले लें। अब क्या करें, इसी वीक एसिड की रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपका है CH3COOH और ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों इस बीकर में जब आपस में रिएक्शन करेंगे वाटर बनेगा और क्या बनेगा, साल्ट। तो साल्ट नीचे बैठ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये साल्ट ले लें, इसको फिल्टर करें और इसका साल्ट ले लें, और अगेन एक और एसिड दोबारा ये ले लें किसी बेकर में। दोबारा क्या करें, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ले लें और इसी एसिड में ये जो साल्ट आपने बनाया है इसको डिज़ोल्व करें और स्टिर करें, शेक करते जाए। जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। चूँकि आपने एसिड से बनाया है तो लिहाजा इस बफर को एसिड बफर कहते हैं। अब देखिए आप लेबोरेटरी में चले जाएं, इसको किसी बोतल में डालें या किसी ड्रॉपर में, तो ये आपका बफर सोल्यूशन है। अब आप लेबोरेटरी में सपोज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट में इस सॉल्वेंट का pH 6 हो, ना pH से कम, इससे कम हो और ना इस 6 से ज़्यादा हो। तो आप क्या करें, इस ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप जो है इस बफर का इसमें डाल दें। तो अब अगर कोई ड्रॉप वाइज कोई बाहर से एसिड या बेस आ जाता है, उसकी वजह से इसका pH कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। 3 स्टेप है बेसिकली। पहला स्टेप, अगर एसिड बफर बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो वीक एसिड ले लें। दूसरा स्टेप, इसी वीक एसिड का साल्ट बनाएं, लेकिन साल्ट बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। बस अब जो साल्ट आ गया है उसको दोबारा उस वीक एसिड में डिज़ोल्व करें, मिक्स करें, ये आपके पास एसिड बफर है। शाबाश, जल्दी करें। है अगर आपने बेस बफर बनाना है, अगर आपने लेबोरेटरी में बेस बफर बनाना है, तो इधर देखिए तरीका सिंपल है, सेम है। स्टेप नंबर 1 क्या करें, वीक बेस ले लें। जिस तरह आपने वीक एसिड लिया था, तो वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी किस लिए है, जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होता है, फुली डिसोसिएट नहीं होता, पानी में ब्रेकअप नहीं होता, तो लिहाजा ये एक वीक बेस है। अब इधर देखिए आप क्या करें, एक वीक बेस ले लें और स्टेप नंबर 2, इसी वीक बेस का एक साल्ट आपने बनाना है, मगर साल्ट किसके साथ, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास HCl है ना, समझ आ रहे। अब आप क्या करें, जो अपोजिट चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इधर भी देखिए अमोनियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोक्सालाइन पे नेगेटिव। अब इधर देखिए राइटिंग ना करें, ये OH और H आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा, और साथ में ये अमोनियम और ये क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो एक साल्ट बनेगा। अब उधर देखें ना, कौन सा साल्ट, NH4Cl। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, बहुत ही इजी है। इसी बेस को थोड़ा सा ले लें, समझ आ रहे, NH4OH, और इसमें ये साल्ट डिज़ोल्व कर दें। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा ये आपका बेस बफर है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। तो बहुत इजी है। एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो आप क्या करें, पहले इस बीकर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें। अब आप क्या करें, इसकी साल्ट आपने बनानी है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, ये साल्ट बन जाएगा। इस साल्ट को फिल्टर करें और दोबारा दूसरा बीकर ले लें जिसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें और क्या करें, इस साल्ट को ऐड करें और इसको मिक्स करें, इसको किसी कंटेनर में रख दें। ये आपका बफर सोल्यूशन है। जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सोल्यूशन में 2-3 ड्रॉप डाल दें, आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। जिस पीएच पे आप रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लैब करते हैं, आपका ये पीएच मेंटेन रहेगा। इसके साथ जो है इसकी प्रिपरेशन की ये टॉपिक ख़त्म हो गई है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है बफर कैपेसिटी। इस पे क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिए एक
बफर सोल्यूशन कितने हद तक इस पीएच को रिटेन कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो हम शॉर्ट टर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच। किसी भी बफर की वो सलाहियत कि वो क्या करे, पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, इसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो पहला टेक्निकल पॉइंट, जब भी किसी सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज़्यादा हो वो लार्ज एक्सटेंट तक उस पीएच को रेजिस्ट कर सकता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट भी दे दें तब भी वो उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर किसी बफर सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी कम है तो वो बहुत कम लिमिट तक उस पीएच को रेजिस्ट कर सकता है। तो बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये है कि बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। अब इधर देखिए, सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 2 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एन एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन। अब इधर देखिए, आपके पास सपोज एक बीकर है और उसी बीकर में आपने बफर डाला है। क्या डाला है? बफर। तो ये बफर इस सॉल्यूशन के पीएच को चेंज नहीं होने देगा। और हम सपोज करते हैं कि इस पानी का पीएच जो है या इस सॉल्वेंट का पीएच जो है इस सॉल्यूशन का 4 है और आपने इसमें बफर डाला है तो ये चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा एसिड या बेस ऐड करते हैं तब जाके उसका नेचर चेंज होगा। और हमने सपोज किया है कि हमने 2 मोल पर डीएम क्यूब कोई पार्टिकुलर एसिड इसमें डाला है और इस एसिड के डालने की वजह से इसका जो पीएच है वो 4 से 2 में चला गया है। 4 से कहाँ चला गया है? 2 में चला गया है। आप ज़रा इस बफर की बफर कैपेसिटी मालूम करें कि वो कितने हद तक इस सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन रखता है। तो फार्मूला क्या है? इधर देखें, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। तो मैं शॉर्टकटली ऐसे कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर डीएम क्यूब और डिवाइड बाय चेंज इन पीएच क्या है? 4 - 2, इससे क्या आएगा? 2, तो 1। तो मकसद ये है कि हर बफर के सॉल्यूशन की अपनी बफर कैपेसिटी होगी और उस कैपेसिटी की वजह से वो अपने एक ख़ास लिमिट तक उस पीएच को रेजिस्ट करेगा, मेंटेन करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, पीएच का यूनिट नहीं है लेकिन कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो बफर कैपेसिटी का वही यूनिट है जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये इतने कंसंट्रेशन तक इस पीएच को रेजिस्ट करता है। ये तो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी हैं। आपको पार्टिकुलर एसिड की पार्टिकुलर वैल्यू देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लिमिट जो है ये कितने हद तक है। इसके साथ ये भी ख़त्म हो जाता है। जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एसिड या बेस ले लेते हैं और एसिड या बेस से आप बफर सोल्यूशन बनाते हैं तो पहले तो आपने ये तय किया है कि आपने एसिड बफर बनाना है या बेस। मैं सपोज करता हूँ एसिड बफर बनाता हूँ। तो इधर देखिए, रफ वर्क में आ जाए। अगर आपने एसिड बफर बनाना है तो तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1, एक वीक एसिड ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसी वीक एसिड का साल्ट बनाएं। किसके साथ? किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका साल्ट ऐसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एसिड की मिकदार कितनी होनी चाहिए और इस साल्ट की मिकदार कितनी होनी चाहिए? अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं और इनका सलूशन बनाते हैं तो इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मिकदार के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, एसिड वर्सेस साल्ट। तो देखिए, इसके लिए जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं हेंडरसन हेज़लब्लॉक इक्वेशन। समझ आ रहे? और इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम किसी पार्टिकुलर बफर के लिए उसकी क्या मालूम करेंगे? रेशो मालूम करेंगे कि साल्ट कितना ले ले और इसके साथ एसिड कितना ले लें। और इधर देखें, अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन का बफर बनाना है तो इधर देखें, आपसे मैं कह सकता हूँ 2 pH का एक बफर सॉल्यूशन बनाएं, साल्ट कितना लेंगे और एसिड कितना लेंगे?
3 pH का एक बफर सोल्यूशन बनाए, साल्ट कितना लेंगे, एसिड कितना लेंगे। 4 pH का एक बफर सोल्यूशन बनाए, साल्ट कितना लेंगे और एसिड। तो ये इक्वेशन आपको ये बताएगा। अब इधर देखिए, जब भी आप किसी सोल्यूशन के लिए बफर बनाते हैं तो 2 सवाल आपने लाजमी करने हैं। अगर आपसे मैं कहूँ लेबॉर्ट्री में जाए और बफर बनाए, सबसे पहला क्वेश्चन एसिड बफर बनाए या बेस बफर बनाए, मैं आपसे कहता हूँ एसिड बफर बनाए। तो सेकंड क्वेश्चन, एसिड बफर अगर मैं बनाता हूँ, कितने pH के लिए आपने बनाना है, 2 pH के लिए, 3 pH के लिए, 4 के लिए। मैं आपसे कहता हूँ 4 pH के लिए बनाएं। तो तीसरा क्वेश्चन, रेशो कितने होनी चाहिए, एसिड कितना ले लूं और साल्ट कितना ले लूं और कितने अमाउंट में इनको मैं मिक्स करूं, इसकी रेशो क्या होनी चाहिए। सो वेरी सिंपल। अब अगर देखें, आपसे कोई ये कहे, आपके टेस्ट में अगर क्वेश्चन हो कि आप एक बफर सोल्यूशन बनाएं, ऐसा बफर सोल्यूशन बनाएं जिसका pH 4 हो, कितना हो, pH 4 वाला बनाएं, और उसके लिए जो pKa वैल्यू है वो सपोज आपके पास है 3.7, उसकी वैल्यू क्या है, साइलेंट करें मोबाइल को, इसकी वैल्यू है 3.7, उसकी pH 4 है और pKa वैल्यू क्या है 3.7। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, साल्ट कितना ले ले और एसिड कितना ले ले, और अगर बेसिक बफर हो साल्ट कितना ले ले और बेस, ये मतलब इसका जो बेस होगा वो कितना ले ले। तो ये इंतहाई सिंपल है और ऐसे ही हमें जो है ये टफ नज़र आ रही है। तो बहुत इजी है, जो नीचे इक्वेशन है ऊपर वाले वैल्यूज़ इधर पुट करें। देखिए, आपने सोल्यूशन बनाना है 4 pH का, आपकी pKa की वैल्यू है 3.7 और ये अपनी जगह log साल्ट का फार्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O और Na, और एसिड कौन सा है, आपने सपोज एसिटिक एसिड का बफर बनाया है। अब इधर देखिए, बहुत इजी है, इसको हल करने के लिए इधर प्लस है, इसको हल करने के लिए ये आप इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3.7 इज इक्वल टू log, और मैं इसको शॉर्टकट बोलता हूँ साल्ट और डिवाइड बाय एसिड। अब देखिए 4 से अगर आप ये माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.3 और राइट में आ जाएगा log और ये साल्ट और डिवाइड बाय एसिड। अगर इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करनी है तो राइट साइड पे log है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो एंटीलॉग लेंगे, तो इसका एंटीलॉग ले लें, क्या ले लें, एंटीलॉग 0.3 इज इक्वल टू साल्ट और डिवाइड बाय एसिड। इधर देखिए, ये ऐसे नजर आएगा। जब आप 0.3 का एंटीलॉग ले लेंगे तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, 0.3 का एंटीलॉग ले ले साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, मैं सपोज करता हूँ उसकी वैल्यू आती है 1.8 और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है साल्ट और डिवाइड बाय एसिड अपनी जगह। देखिए, इसने आपको रेशो डिटरमिन की है। इधर देखिए, लास्ट रिजल्ट क्या है 1.8, मतलब जब आप साल्ट और एसिड लेते हैं तो इसकी रेशो ऐसे होनी चाहिए। अगर साल्ट का एक हिस्सा है, साल्ट के कितने हिस्से हैं, अगर साल्ट का एक हिस्सा है तो एसिड के कितने हिस्से होने चाहिए, 0.8, 1.8 है ना, साल्ट इसके लिए है और ये इसके लिए है। अगर एसिड का रेशो 1 है तो सॉरी साल्ट का, तो एसिड का कितना होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। समझ आ रहे, मतलब अगर हम 1 ml किसी एसिड का सोल्यूशन लेते हैं या साल्ट का सोल्यूशन लेते हैं 1 ml साल्ट लेते हैं तो एसिड का कितना होना चाहिए, 0.8 ml एसिड होना चाहिए। दोनों को मिक्स करें, जो बफर बनेगा वो एग्जैक्टली 4 pH के लिए होगा। लास्ट पॉइंट्स की समझ आई है कि नहीं आई, इधर देखिए, अगर ये आप इससे माइनस करें, इसका एंटीलॉग ले ले, एंटीलॉग एक वैल्यू दे देगी, सपोज वो वैल्यू है 1.8, इसका मतलब ये है कि साल्ट और एसिड का रेशो ये है, अगर ये एक हिस्सा है तो ये 0.8 हिस्सा है। तो अगर आप बाई वॉल्यूम लेते हैं, ये 1 ml ले ले और ये 0.8 ml ले ले, ये जो सोल्यूशन बनेगा दैट वुड बी योर एसिड बफर। अगर जवाब इससे ऐसे आ जाए कि जब आप इस फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू की आपने एंटीलॉग ले ली है और इसका जवाब है 1.5 और ऊपर सपोज आपके पास है साल्ट और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है एसिड, इसका मतलब ये है कि अगर साल्ट का सोल्यूशन 1 ml है तो इसका कितना होगा, 0.5। इसके साथ ही ये भी ख़त्म हो जाता है कि आपने बफर को कैसे बनाना है।